दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अर्जेंटीना जो कि सोयाबीन, मक्का और गेहूं का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, उसने अब तक सोयाबीन की 73% यानी 73%, मक्का 70% से अधिक और गेहूं में 41% तक निर्यात कर चुका है और वहां पर अब स्टॉक बहुत कम बचा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें। गौरतलब है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर सोयाबीन, गेहूं और मक्का के आपके शहर के भाव अवश्य लिखें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। खबर निकल के आ रही है कि चालू सीजन के पिछले सप्ताह तक अर्जेंटीना के किसानों ने अपनी वर्तमान सोयाबीन फसल का लगभग 72% सेल कर चुके हैं, यानी बिक्री हो चुकी है। ये जानकारी अर्जेंटीना के गवर्नमेंट आंकड़ा डाटा के में दी गई है और गौरतलब है कि अर्जेंटीना नकदी की कमी से जूझ रहा है और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसे उसे विदेशी मुद्रा की शानदार कमाई होती है और इसी वजह से प्रोत्साहन के स्कीम के तहत सोयाबीन के किसानों ने लगभग 73% से अधिक सोयाबीन की बिक्री कर डाली है। अर्जेंटीना विश्व के कृषि उत्पादों का एक सबसे अग्रणी उत्पादक राष्ट्र है और वहाँ सोयाबीन, मक्का और गेहूँ के निर्यातकों में से एक है, लेकिन हाल में सूखा और बेमौसमी ठंड का शिकार हो गया है और इसी वजह से अनाजों का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। अर्जेंटीना के कृषि में यानी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़ों को माने तो साल 2021-22 में अर्जेंटीना में सोयाबीन का कुल 4.40 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान है। इन आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर की अवधि में देश के किसानों ने 2.48 लाख टन सोयाबीन की बिक्री की है, जो कि चाइना इसका सबसे बड़ा खरीदार माना गया है, जो कि सीजन 2020-21 के पिछली अवधि के मुकाबले आधी ही है। बीते सितंबर महीने में किसानों ने 1.33 करोड़ टन सोयाबीन की बिक्री की थी और जो कि ऐतिहासिक औसत की तुलना में लगभग 3 गुना ऊंची बताई जा रही है। सोयाबीन की बिक्री में उछाल का प्रमुख कारण ये था कि सरकार ने बिक्री बढ़ाने के लिए प्रायोरिटी प्राप्त करना यानी विदेशी मुद्रा को बढ़ावा दिया ताकि अर्जेंटीना की खस्ता हालत को मदद मिल पाए। अर्जेंटीना के आंकड़ों में आगे यह भी बताया गया है कि देश में किसान सीजन 2021-22 का अनुमानित 5.70 करोड़ टन मक्की की फसल का भी 70% बिक्री कर चुके हैं। पिछले सीजन की यदि हम कंपैरेटिवली अध्ययन करें तो मक्की की नवीनतम बिक्री करीब 2% नीची है। बीते सितंबर महीने में अर्जेंटीना में सीजन 22-23 की मक्की की फसल की बुआई शुरू हो गई है और सूखे की वजह से इसकी बुआई में भी देरी हो रही है। गौरतलब है कि किसानों ने इसकी बुआई में कटौती कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार अर्जेंटीना में मक्की की फसल पिछले 6 वर्षों से सबसे कम होने की उम्मीद है। इन आंकड़ों को आगे में यह भी बताया गया है कि वर्तमान सीजन में पिछले सप्ताह तक में गेहूं को 56 लाख टन की संभावित फसल का लगभग 41% की बिक्री हो चुकी है। सूखे मौसम के कारण एक्सचेंज ने हाल में ही देश के गेहूं के संभावित उत्पादनों का अपना पूर्ण अनुमान भी घटा दिया है और ये 1.37 करोड़ टन कर दिया गया है। तो दोस्तों अर्जेंटीना के ऊपर बहुत आवश्यक है हमें नज़र रखना। यदि आप गेहूं के व्यापारी हैं या फिर सोयाबीन के इंपोर्टर या फिर तेल से संबंधित, खाद्य तेलों से संबंधित अपना नज़रिया देखना चाहते हैं या फिर पशु आहार में मक्का के ऊपर नज़र आते हैं तो अर्जेंटीना को सबसे प्रायोरिटी के ऊपर आपको रखना पड़ता है। अतः हमारा प्रयास रहता है कि देश दुनिया की सभी खबरें आप तक रूबरू पहुंचाई जाए। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दीजिएगा
और विशेष रिपोर्ट के लिए मक्का, बाजरा या फिर सोयाबीन, सरसों या फिर गेहूं के ऊपर हमारी विशेष रिपोर्ट व्यापारी एवं एक्सपोर्टर्स के लिए उपलब्ध है। आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।